हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना एक्ट निवारण अधिनियम का एक फुल कंसेप्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम इसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन में मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को टच करते चलूँगा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉन इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को मैंने वहाँ पे भी टच किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला तो इस एक्ट का जो ईयर है वो है 2005 और इसका जो एक्ट नंबर है वो है एक्ट नंबर 17 ऑफ 2005। इसके बाद इसको गवर्नर से एसेंट कब मिला है, तो 26 सितंबर 2005 को गवर्नर का एसेंट मिला। छत्तीसगढ़ राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो 30 सितंबर 2005 में प्रकाशित हुआ। छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर का कौन सा एक्ट है, तो 56th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में इसको इनेक्ट किया गया। 56th ईयर ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 1 में बताया गया कि इसका जो एक्ट का नाम होगा छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 होगा। होल ऑफ छत्तीसगढ़ में लागू होगा। इसका इन्फोर्समेंट डेट 30 सितंबर है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 में बताया गया है फर्स्ट टोनी की डेफिनेशन। टोनी की डेफिनेशन के अंतर्गत डायन और टोनहा और अदर नेम्स भी इंक्लूड होते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 2 में बताया गया है आइडेंटिफायर की डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 3 में बताया गया ओझा की डेफिनेशन। इसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 4 में बताया गया डैमेज की डेफिनेशन, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक और रेपुटेशन का भी हार्म आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 5 में कोड की डेफिनेशन, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर माना जाएगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 3 की जो हेडिंग है वो है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन विथ एनी अदर लॉ। ये इन एडिशन अप्लाई होगा, नॉट इन डेरोगेशन पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब इसका डेरोगेटरी एप्लीकेशन नहीं होगा, एडिशनल एप्लीकेशन होगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग टोनही। कोई भी व्यक्ति टोनही को आइडेंटिफाई करता है तो उसको 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है और साथ ही साथ फाइन है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है पनिशमेंट फॉर हरासमेंट। अगर कोई टोनही किसी को हरास करता है, तो कोई भी फिजिकल या मेंटल हार्म या डैमेज करता है, तब उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा 5 साल का और साथ में फाइन दिया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 में बताया गया पनिशमेंट फॉर एलेज्ड क्योरिंग। अगर कोई ओझा क्योर करने का क्लेम कर रहा है तो उस व्यक्ति को रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड टू 5 ईयर और साथ साथ फाइन भी दिया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 में बताया गया कि कोई पर्सन क्लेम कर रहा है कि वो टोनी है और उसके पास वो पावर है कि वो किसी को भी हार्म कर सकता है, तब उसको पनिश किया जाएगा विथ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ऑफ एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन, साथ में फाइन कंपलसरी है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 में बताया गया पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का जो पनिशमेंट होगा वो सेम पनिशमेंट होगा जैसा कि ऑफेंस के लिए दिया जाता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 में ट्रायल कौन करेगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। सेक्शन नंबर 10 में जो ऑफेंसेस होंगे ये सारे इस एक्ट के वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना होगा। जब भी इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना जरूरी है बेल और बॉन्ड में छोड़ने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 में बता दिया गया कि सेक्शन 360 और सीआरपीसी का और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का एप्लीकेशन तब होगा जब वो व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत जो एक्यूज्ड है वो 18 साल से कम का होगा, तभी उसका एप्लीकेशन होगा। उसके बाद बता दिया गया सेक्शन नंबर 12 में कि मैटर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। जब भी फाइन को इम्पोज किया जा रहा है सेक्शन 4, 5, 6 के अंतर्गत, तब जो अमाउंट ऑफ फाइन है उसको टेकन इनटू कंसिडरेशन लिया जाएगा, कि कंसिडर किया जाएगा कि कितना मेंटल और फिजिकल हार्म हुआ है विक्टिम को और कितनी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आई है। सेक्शन नंबर 13 में बता दिया गया कि कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। जो भी फाइन दिया जा रहा है उस फाइन का होल या फिर पार्ट ऑफ फाइन एज अ कंपनसेशन विक्टिम को दिलाया जा सकता है। सेक्शन नंबर 14 में बोल दिया बार ऑफ जरिडिक्शन। कोई भी सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा कोई भी ऑर्डर पास होता है इस एक्ट के अंतर्गत और ऑफिसर या अथॉरिटी के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत, तब उसको सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 15 में चलते हैं। सेक्शन नंबर 15 में बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कोई भी सूट या फिर प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के अगेंस्ट जो कि परफॉर्म कर रहा है इस एक्ट के अंतर्गत अपनी ड्यूटी को इन गुड फेथ। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 16 में पावर टू मेक रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बना सकता है।